अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम। कोरोना वायरस को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस हवाले से मैं 3 तरीके या 3 वेज़ आपके साथ शेयर करूंगा, जिस पर अमल करके, जिसको फॉलो करके आप इजीली कंट्रोल से अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं, और आप अपनी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसको हम बचा सकते हैं। फर्स्ट, जिस तरह कि हम कोरोना का पता है कि कोरोना एक वायरल डिसीज़ है जो वायरस के ज़रिए से कजेशन होती है, और ये वायरस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी होती है, यानी इनकी मुंतकिली होती हैं वन टू अनदर जनरेशन। अब इसको, ये जो वायरस है बहुत ख़तरनाक है, और जब ये अंदर हो जाता है, बॉडी के अंदर हो जाता है, तो इसने बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन करनी है, इसने बहुत सारी जो चीज़ों को तोड़ फोड़ के रखनी है। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, बॉडी के अंदर एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने बनाया है, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, डिफेंस सिस्टम कहते हैं। अब वो डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाना, अगर आपका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है तो वायरस जब अंदर जाएगा तो ब्रेक डाउन करेगा। जिस तरीके से अगर किसी जगह पे सिक्योरिटी कमज़ोर है, वीक है, और वो वहाँ पे आप बाहर आने वाले किसी को रोक नहीं सकते, वहाँ दहशतगर्द भी आएंगे, वहाँ ला एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ सिक्योरिटी सख्त है, डिफेंस मैकेनिज्म सख्त है, तो किसी बंदे की एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो फर्स्ट वे है जिसके ज़रिए से हमने कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं, दैट वे इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना। अब डिफेंस सिस्टम को जब हम डेवलप करते हैं, इसके लिए फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि हम खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह खुराक इस्तेमाल करें जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करे, जो हमारी डिफेंस सिस्टम को डेवलप करे, उनको स्ट्रांग करे, और आने वाले वायरस से हम अपने आप को बचा सकें। इसके लिए बुनियादी तौर पर जो अज़ाय है उसमें ज़्यादा जो है वो है वेजिटेबल सब्जियाँ। सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, खासकर सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है हम इस्तेमाल करते हैं अदरक, लहसुन, ये दो जो है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इवन यहाँ तक कि आप टीज़ में भी अदरक, लहसुन जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह ग्रीन टी है, इसके अलावा इनकी जो है आप मुख्तलिफ सूप्स बना के उनको भी पी लें। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट आपके लिए ये है कि चूँकि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से भी बॉडी के अंदर जो लिक्विड लेवल है उसको भी हम मेंटेन रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूप पिए, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, और उस लिक्विड में आप को कर सकते हैं कि इन चीज़ों को मिला सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जूस जो है वो आप इजीली घर में बना सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। चूँकि सर्दियों में अब सूप का मौसम भी है, तो बहुत ज़्यादा सूप को इस्तेमाल करें अपने गले को, और अपनी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, अपनी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, इनको मुख्तलिफ वायरस से बचा सकते हैं। तो एक बात यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम, इसके अलावा अगर आप, एक तो ये नेचुरल तरीका है जो बेस्ट तरीका है, जिसके ज़रिए से आप वेजिटेबल फ्रूट के ज़रिए से अपने बॉडी की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। अगर ये तरीका ना हो तो फिर आप विटामिन बी और सी और जिंक, ये 3 चीज़ें, विटामिन बी, विटामिन सी और जिंक, इसको आप इनके टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, इनकी सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके ज़रिए से भी आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट और बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेडिसिन, दवाइयों पे न जाए, बल्कि आप अपनी इम्यूनिटी को खुद डेवलप करें, और वेजिटेबल और इसके अलावा जो है फ्रूट्स, जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हो फ्रेश, उनको इस्तेमाल करें, पानी इनटेक ज़्यादा करें। इसकी वजह से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको आप डेवलप कर सकते हो। तो फर्स्ट तरीका ये है इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, जो बेहतरीन हल है, जो बेहतरीन तरीका है। सेकंड सिस्टम ये है कि आप, जब हम स्ट्रेस, टेंशन, वहम लेते हैं, जब साइकोलॉजिकली हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो हमारी जो है ऐसी दौरान सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर हो जाता है, हम नहीं फेस कर सकते। इसलिए ज़रूरत है, इसलिए नीड है कि टेंशन से जो स्ट्रेस है वो
कम ले, बल्कि उनको कंट्रोल करें। आप स्ट्रेस और जो टेंशन है, जो वहम है, उनके काजेज़ को आप ना आने दें। कोशिश ये कर लें कि अपनी ज़िंदगी को जो है कंटिन्यू रखें, अपनी ज़िंदगी को जो है होशियार लाए। कोशिश ये कर लें कि टेंशन वहम को कंट्रोल करें, क्योंकि उस वजह से वो हार्मोन जो रिलीज होती है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो सकती है, आपको कुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह फिर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा नींद करें, स्लीप करें, लेकिन स्लीपिंग टाइम तकरीबन 8 से ज़्यादा ना, यानी नॉर्मल जो एवरेजली नींद है, स्लीपिंग टाइम्स है 8 आवर्स, उसको आप कंप्लीट करें। और साथ में जो है एक्सरसाइज भी करें, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज के ज़रिए से ये है कि आपकी बॉडी की रेगुलेशन हो सकती है। एक्सरसाइज के ज़रिए से आप अपनी बॉडी के जो लेवल्स है उसको मेंटेन रख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने जो टेंशन है, जो वहम है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। एक तो आप जब स्लीपिंग टाइम आपका नॉर्मल रहे, सेकेंडली आप जब एक्सरसाइज करोगे, आपकी बॉडी की पार्ट जो है उसके अंदर एक मूवमेंट होगी, तो फिर आप अपने आप को इससे भी बचा सकते हो। सेकंड जो वे है, जो सेकंड तरीका है, वो तरीका ये है कि टेंशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ। थर्ड वे ये है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप दूसरे बंदे से डिस्टेंस रखें, और जितना पॉसिबिलिटी है उतना डिस्टेंस रखें। और फिर दूसरा तरीका ये है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और फिर हाथ धोए, और फिर इसके साबुन का इस्तेमाल करें, डिटोल का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और कल कोशिश ये कर ले कि बाहर होटल में, बाहर जो है शादी हालों में, बाहर गैदरिंग प्लेसेस में, बाहर इवन मार्केट में जहाँ कंजस्टेड है वहाँ जाने से वहाँ न जाए। इसके अलावा जहाँ पे बहुत सारे लोगों का रश रहता है उन इलाकों में न जाए। कोशिश ये कर ले कि सोशल डिस्टेंस को कम से कम रहे, और आम चीज़ें जो कि ऑनलाइन है, डिजिटल है, ई कॉमर्स है, तो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अब हमने कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ लड़ना नहीं है। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करें। तो इस वजह से मैं आपको जो आप बता दूँ, ये 3 जो मेन वेज है, इनको पर अमल पैरा होकर हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करें, डिफेंस सिस्टम को डेवलप करें, ताज़ा फ्रूट्स, ताज़ा वेजिटेबल्स, मोर वाटर इंटेक कर ले, लाइफ को बैलेंस बनाएं। सेकंड चीज़ जो है वो ये है टेंशन, वहम और इसके अलावा स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं, एक्सरसाइज करें, नींद और स्लीपिंग टाइम को मेंटेन रखें। इस तरीके से हम अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को भी बचा सकते हैं, और साथ में अपनी बॉडी को वायरस के अटैक से बचा सकते हैं। थर्ड तरीका जो है सोशल डिस्टेंस का है। ये वो तरीका है जिसपे कोई हर्ज, कोई किस्म की नहीं है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम सोशली डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों को भी हम बताएं कि वो अपने आप को इन 3 वेज को अमल पैरा होकर हम अपने आप को बचा सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।